इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं मिर्जा मेहताब बेग के पास, जो कि राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उन्हीं से जानेंगे कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब विधायक फंड को लेकर चर्चा आम हो रही है, चर्चा की जा रही है कि 5 करोड़ दिए जाए, 10 करोड़ दिए जाए, और जबकि पिछले सेशन में ये 15 करोड़ तक पहुंच गया था मामला, और 20 करोड़ का प्रस्ताव सरकार ने एलजी को भेजा था। अब सवाल ये है कि क्या एक तरफ तो ये बात हो रही है कि कितने करोड़ करा जाए, वहीं दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि जो पैसा आ रहा है क्या वाकई उसका खर्च जो है वो विधानसभा में या उसके एरिया में वो खर्च हो रहा है, आवाम को उसका फायदा पहुंच रहा है या नहीं। यही जानेंगे मिर्जा मेहताब बेग से। जी मिर्जा जी। देखिए गुलजार भाई, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 156 करोड़ रुपया आता है साल का। 10 करोड़ एमपी के होते हैं, 5 करोड़ 70 लाख रुपए विधायक के होते हैं, और 3 से 4 करोड़ रुपए काउंसलर के होते हैं। अब एक एमपी के नीचे 10 एमएलए, 10 एमएलओ का हो गया 5 करोड़ 70 लाख रुपए से 76। उसके नीचे होगा 30 एमएलए, तो 30 काउंसलर, सॉरी जी। 30 काउंसलर को 3 करोड़ से भी लगा लो, 90 लाख, 90 करोड़, 90 करोड़ 10 करोड़ एमपी का, 100 और 56 करोड़ एमएल होंगे, तो 156 करोड़ रुपया साल में इलाके के विकास के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो ना सरकार का पैसा है, ना एमएलए का है, ना एमपी का है, ना काउंसलर का है। वो आपके खून पसीने की कमाई है। जो आप टैक्स देते हो ना, उस सरकारी खजानों में जमा होते हैं, और वहां से वो पैसा जिसे आप अपना वोट देकर जीत के भेजते हो, इसके अकाउंट में आता है। एमपी के अकाउंट में 10 करोड़ आता है, विधायक के अकाउंट में 5 करोड़ 70 लाख आता है, काउंसलर के अकाउंट में 3 से 4 करोड़ आता है। तो ये पैसा आपके खून पसीने की कमाई है। दो ये लीडर डाका डाल रहा है, ये पैसा 3 आदमियों की जेबों में जा रहा है। लीडर 30% ले लेता है, एसडीएम 10% ले लेता है, जेई 5% ले लेता है, ठेकेदार क्योंकि पैसा लगाता है 10%। तो 65% पैसा जो आपके इलाके के विकास के लिए है, आपके सीवर के लिए है, आपके वाटर लाइन बड़ी होने के लिए है, आपकी सफाई सुथराई के लिए है, आपकी दवाइयों के लिए है, आपकी एजुकेशन के लिए, ये पैसा 3 आदमियों की जेबों में जा रहा है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है देश में। होना तो ये चाहिए कि एमएलए को, एमपी को, काउंसलर को अपने ऑफिस में लिस्ट लगानी चाहिए। ये जो 2500 3000 की बात कर रहा ना, ये बेवकूफ लोग, आप तो सीधी बात करो जी। पहला बजट ये 5 करोड़ 70 लाख रुपए आ गए मेरे पास, आइए ऑफिस में मेरे काम कराइए, जरूरी काम है। होना तो ये चाहिए, और मैं लिस्ट लगाऊं ऑफिस में अपने कि 5 करोड़ 70 लाख आया था, 10 करोड़ आया था, या 4 करोड़ आया था, मैंने इतना पैसा फलानी गली में इस काम पे लगाया, बाकी बैलेंस है, आधी रात को आप चेक कर सकते हो। क्योंकि मैं सेवक हूँ, मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, जो तनख्वाह ले रहा है नौकर है। और इस देश की बदनसीबी क्या हो रही है कि नौकर मालिक बना हुआ है, मालिक नौकर बना हुआ है। मैं मानता हूँ जो तनख्वाह ले रहा है नौकरी कर रहा है, लेकिन इस देश में ऐसा नहीं हो रहा। इस देश का जो लीडरशिप है वो गैर जिम्मेदार हो गई है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा, वो पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहा है। तो इसलिए ज़रा पब्लिक की समस्या है जो है वो युद्ध खड़ी है। मिर्जा जी, पब्लिक की समस्या है तो जस की तस है, उन पे कोई उनका ना सुधार हो रहा, ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा, कुछ इस सब पे। लेकिन इस दौरान बीच बीच में चीज़ जरूर हो रही है। जैसे अभी पहलगाम के बाद पाकिस्तान से युद्ध हो गया, और उसमें तरह तरह का जो है नुकसान हुआ, तरह तरह का आम आदमी को उसमें खामियाजा भुगतना पड़ा, और उसके बाद सरकार की तरफ से भी कुछ, अभी सरकार को भी कोई बेनिफिट उसका नहीं दिखाई दिया। तो ये पलामू जो कांड हुआ है जी, पहलगाम, एक पहलगाम जो कांड हुआ, बाकायदा सोची की स्कीम एक फिट प्लान हुआ है, और इसमें जिम्मेदारी जो है होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की होनी चाहिए थी, इनको रिटर्न देना चाहिए था, जो नहीं दिया। मेरा मानना ये है, गलती आदमी को माननी चाहिए। अब गलतियों पे गलतियां करे जाओ, कब तक करते रहोगे भाई। जेलें सबके लिए बनी है, कोर्ट भी सबके लिए बना है, अदालतें भी सबके लिए बनी है। अब कोई आदमी कहे जी नहीं, मैं ना तो अदालत मानूंगा, ना जेल मानूंगा, ना भी, तो ये गलत है। सबको जाना पड़ेगा।
गलती करी है तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। भुगतनी पड़ेगी। कब तक इकतदार में रहोगे? अब दूसरे भी लोग आएंगे, जो हमने देखा है। बिल्कुल भाई, सरकारें बदलती हैं, इंदिरा चेंज गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसमें उसने कुछ ऐसे काम करे थे तो लास्ट में उनको जेल में जाना पड़ा, और भी कई लोग जेलों में गए। तो ऐसी बात नहीं है कि आप प्रधानमंत्री रहोगे तो आप हमेशा प्रधानमंत्री रहोगे। ये तो नायडू और नीतीश कुमार ने गद्दारी करी है पब्लिक के साथ, वरना तो 24 में सरकार गिरती, हिसाब किताब होते, वो नहीं हुए नहीं हुए। जो होने चाहिए थे। नहीं, हम देखा पिछले दिनों भी देखा हमने, जब ये सब मामला चल रहा था, जंग इधर जंग चल रही थी, उधर जो है पॉलिटिकली जो रैलियां देने में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे थे, ये सब चीजें भी देखी। मतलब जबकि अहम जो चीज थी, सबसे अहम जो था वो उस मामले को सॉर्ट आउट करना था, उस मामले में जो है इंटरफेरेंस करना था। मामला कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। वो तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाना था, क्योंकि हम अक्सर डायलॉग बोलते हैं, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, लाल आंखें दिखा के चाइना से बात करनी चाहिए, हम ये करेंगे। तो ये सारे डायलॉग हो, अपने डायलॉग खुद ही बोलो, खुद ही अपने खुद बोलो, और अपने किराए के आदमी बुला लो, क्योंकि बैंक तो खाली कर दिए इन्होंने सारे, जिसका पैसा खत्म कर दिया। अब जो हमारे पास 30 अरब रुपया पड़ा हुआ है, जंग का उस पर नजर है कि किसी तरह जंग हो जाए, और ये हमारा पैसा जो है इसमें से 30 अरब रुपया भी इस पर भी आर फाड़ करते हैं, इधर इधर करते पैसा। हमारे पास 30 अरब रुपया है जंग के लिए जो रिजर्व रहता है। अब इस पर भी नजर है कि इसको भी कर दें गड़बड़। तो ये सारे काम हो रहा है। मिर्जा जी, इन सारी जगहों पे आपने सारी बहुत अहम जो गंभीर जो है आपने आरोप भी लगाए हैं, सारी बातें कही, लेकिन इस सारी जगहों पे, सारी चीजों में विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, देश का नेता जो है गैर जिम्मेदार हो गया है। बिल्कुल, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका फर्ज बनता है कि मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, मुझे सेवक हूँ, सेवक के रहना चाहिए। जनता के खून पसीने की कमाई जनता से पूछ के खर्च करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। जनता बेचारी तमरगोड़ महंगाई से जूझ रही है, हॉस्पिटल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटल में, बच्चों के दाखिले के लिए स्कूल नहीं है, क्योंकि ना तो स्कूल बन रहा है ना हॉस्पिटल बन रहा है, और बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको बैठने के लिए भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी कमियां हो रही हैं। ये जहाज, ये जिसने साइकिल नहीं खरीदी वो हवाई जहाज खरीद रहा है। जिसने जिंदगी में भीख मांग के खाना खाया, हाँ, वो मुसलमानों ने करा पेंशन लगा, भाई पेंशन तो लगा लिया, तू भी वो काम कर लेता, रक्षा चला लेता भाई। तो ये सारे काम हो रहा है। देश की भागदौड़ जो है गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में आ गई है, और इसके लिए पब्लिक को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिर्जा जी, बात आपने कही सही है, सारी बातें हुई, आपने बड़े गंभीर आरोप भी लगाए और साफ कहा कि जो अब जनता जो है, जनता जिस टाइम जनता को जो है अब सोच समझ के अपनी डिसीजन लेनी चाहिए। बात हम करें दिल्ली की, दिल्ली पे आ जाते हैं। दिल्ली सरकार बनाने से पहले भाजपा ने 26 वादे किए थे, लेकिन वो वादे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई पूरे होने की, लेकिन जो दमनकारी नीति है, जो इस तरह की चीजें, जो गरीबों को और उनके खिलाफ जो मुहिम है वो शुरू हो गई। एक स्लिम जो बस्तियां, उसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई कि इन जगहों पे कार्रवाई होगी, ये सब होगा, और जगह जगह बुलडोजर और जेसीबी मशीनें घूम रही हैं। उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा भारत का जो संविधान है ना, रोटी कपड़ा मकान की गारंटी देता है, और जितनी भी स्लम बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ी हटाई जाएंगी, उसके बदले में बाकायदा पक्के मकान बना के दिए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद हर सभा में घोषणा करते हैं, 1 करोड़ चाबियां मैं बांटूंगा। अब बांटी तो नहीं, लेकिन बांट देंगे। तो अब हो जा रहा है कि बदले की भावनाओं से कार्रवाई की जा रही है कि यहाँ आम पार्टी को वोट पड़ा है या कांग्रेस को वोट पड़ा है, इसलिए इसको जगह नहीं दी जाए, लेकिन इलीगल है ये। अब लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन लेगा,
और उनसे कहेगा कि भाई आप इनके मकान तोड़ने से पहले इनके रहने का कहीं अरेंजमेंट करो, इनको प्लॉट दो या मकान दो, उसके बाद कोई कार्रवाई करो, ये होगा। बिल्कुल, तो ये सारे चलते हैं। लेकिन अभी क्या है, पब्लिक तो परेशान होती है ना। पब्लिक परेशान है। अब किसी का आपने मकान तोड़ दिया, बेचारा धूम में और पड़ा उसकी हुआ है। पूरी पूंजी जो है वो लगी हुई थी इसके अंदर, वो आपने तोड़ दिया उसको। वो ये गलत है, उस पर ये हाई के काम है, और आय जो है ना वो नुकसान देती है, बड़े बड़े को ले डूबती है। अब ये समझ नहीं रहा है। लेकिन इन्होंने अभी तारीख पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, तो जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि भी इसका नुकसान होता है, गरीब की हाय जो लगती है। किसी का आप मकान कैसे तोड़ दोगे, घर का राज हो रही है तुम्हारे। बिल्कुल सही बात। तो मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ें अगर ये करते हैं, गैर कानूनी कुछ इस तरह के काम, गैर संवैधानिक काम होंगे, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे बिल्कुल, सरकार दिल्ली की हो बिल्कुल, चाहे केंद्र की हो। बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन होंगे। अभी क्या है कि हमारे यहाँ लीडरशिप जो है, जितने अपोजिशन पार्टी में लीडरशिप है, मेरे ख्याल से 2-4 ही लीडर रहते हैं जो कुछ बोलते हैं इस तरह जी। बाकी तो पता ही नहीं लगता कि है भी या नहीं। और कहने का अपोजिशन बहुत बड़ा है, बड़ा अपोजिशन है, इतना ज़बरदस्त कि किसी उसके तहत वोटिंग होती है तो सामने आता है कि इतना बड़ा वो। देखिए, ये पहली, जब से मोदी सरकार बनी है, पहली बार हुआ है देश में आज़ादी के बाद कि सत्ता पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही। सत्ता पार्लियामेंट नहीं चलने देती। पहले ऑपोजिशन पार्लियामेंट नहीं चलने देती थी, वकालत करती थी, अब सत्ता कर रही है। तो ये जो मसला आया ना, ये बहुत गंभीर है। ये देश के लिए भी नुकसानदेह है, पब्लिक के लिए भी है, और हमारी जो विदेशी नीति है इसके लिए भी है नुकसानदेह है। इसमें हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। जितने देश के पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, या अभी उनको भी लोगों को समझाना चाहिए कि भाई अब वक्त आ गया है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सरकार में अच्छे लोग आने बहुत ज़रूरी है, पढ़े लिखे लोग आने बहुत ज़रूरी है, नौजवान आने बहुत ज़रूरी है, जब ये देश का मुस्तकबिल सुधरेगा। मेरी तो अपनी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया।